वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल देखिए किस पे 36 नेशनल गेम्स जो हो रहे हैं उन पे कंप्लीशन की उस पर आ चुका है और देख लिए इसमें जो जो जीता है उनके बारे में, ठीक है। जो भी एनालिसिस करके इन्होंने बताया है, कई रिकॉर्ड टूटे हैं, 36 रिकॉर्ड पिछले टूट गए। एथलेटिक्स में 38, एक्वेटिक्स फाइल्ड में उनके जो स्विमिंग वगैरह होते हैं पुराने काफ़ी रिकॉर्ड हुए, कैसे सरकार ने इसे अरेंज कर लिया, खर्चा भी ज़्यादा नहीं किया, इस सभी के ऊपर है। जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे मैं बताता जाऊँगा, आप नोट करते चलिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो समझ आती है तो बेटा लाइक और शेयर तो कर सकते हो ना, कम से कम इतना भी नहीं कर सकते आप, कर लो। और कोई डाउट पूछना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंग्लिश का कोर्स चाहते हैं वीडियो कोर्स, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 499 में मिल रहा है। करें स्टार्ट, चलिए लाइक और शेयर जरूर करा करो बेटा, ठीक है। इससे वीडियो औरों तक पहुंचती है। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, इंगेज रहो चैनल से, और कुछ नहीं चाहिए हमें। इन प्रिपरेशन मतलब जो प्रिपरेशन की थी इस 36 नेशनल गेम जो गुजरात में हुए, इसी के ऊपर एडिटोरियल है। और क्या बताया, किसके ऊपर है? 36 नेशनल गेम्स पे। 37 गोवा में होने, याद रखना 37 गोवा को मिल जाएगी अभी इसकी होस्ट करने के राइट्स। चलिए, गुजरात शोड अ मेगा इवेंट कैन बी होस्टेड विदाउट स्प्लर्जिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, गुजरात ने क्या दिखाया? एक मेगा इवेंट शो किया जो कि होस्ट किया जा सकता है, ये भी दिखाया। क्या दिखाया? देखो ये शो की वर्ब पता है क्या? शो है, इसका ऑब्जेक्ट ये सारा है। क्या दिखाया? एक मेगा, ये जो मेगा इवेंट है, विशाल इवेंट है, कैन बी होस्टेड, इसे होस्ट किया जा सकता है विदाउट, किसके बिना? स्प्लर्जिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। स्प्लर्जिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लर्ज, आगे वर्ड स्प्लर्ज, बोलो क्या होता है? स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा पैसे फूकना, स्प्लर्ज, ठीक है। विदाउट के बाद जेरेंट तो आएगा ही, तो बिना किसी बहुत ज़्यादा खर्चा किए, विदाउट डू समथिंग एक्सपेंसिव, आप काम करके दिखा देते हो तो ये हो जाता है स्प्लर्ज। चलिए, कैन बी होस्टेड विदाउट स्प्लर्जिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दिखा दिया गुजरात ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, जो पुराने थे ना उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कुछ किया इन्होंने। द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द 36 नेशनल गेम्स अक्रॉस 6 सिटीज़ ऑफ गुजरात रीइटरेटेड इंडियाज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। जो ये सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ है इसकी वर्ब रिटरेटेड होगी। देखो बाकी सब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। ये जो सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ है 36 नेशनल गेम्स का 6 सिटीज़ में गुजरात की, इसने रीइटरेट किया। रीइटरेट का मतलब दोहरा दिया, क्या रिपीट कर दिया, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कितनी अच्छी है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने की कोई इवेंट को। फॉर अ कंट्री aiming to host the Olympics, conducting the national games with just 3 months notice, spoke of its administrative speed। कह रहे कंट्री जो एम कर रही है कि ओलंपिक भी होस्ट करें, तो ये ऐसा एम कर रही है हमारा देश की ओलंपिक भी हमारे देश में हो, अभी जापान पेरिस ऐसे हो रहा है, तो ये कंडक्ट करते हुए नेशनल गेम को विद जस्ट 3 मंथ्स के अंदर 3 महीने का इनको नोटिस मिला था। तो ये स्पोक, ये बताता है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड के बारे में, ठीक है। ऐसी कंट्री जो एम कर रही है, ये बताता है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड सही है, बहुत बढ़िया है एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड, कोई यूँ नहीं है कि मामले लटके रहे गुजरात में। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन टैंडम, इन टैंडम का मतलब होता है दोनों मिलकर काम करना, बैलेंस बना के, ठीक है, मिलजुल कर, कोऑर्डिनेशन। प्रोड्यूस्ड ए, तो इन दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस ए स्टार स्टडी अफेयर इवन दो सेवरल टॉप एथलीट्स पुल्ड आउट ड्यू टू फिटनेस इशूज़। तो इन दोनों ने मिलकर काम किया और प्रोड्यूस किया एक स्टार स्टडीड अफेयर। स्टार स्टडीड का मतलब होता है कि ये चीज़ से भरा होना। स्टार स्टडीड का मतलब जिसमें बहुत सारे फेमस एथलीट्स हैं, अच्छे अच्छे, बजरंग पूनिया, ये सब ये फेमस एथलीट्स हैं, ठीक है। इवन दो, भले ही, इसका मतलब होता है भले ही, हालांकि कई टॉप एथलीट बाहर हो गए बेचारे फिटनेस इशू के कारण। नेक्स्ट, बट फिर भी क्या कह रहे हैं, द पार्टिसिपेशन ऑफ मीराबाई चानू, लोविना ब्रोगन जो ये बॉक्सर हैं, ये आपकी वेट लिफ्टर हैं, और कौन है, अंचिता शरात, कमल, हिमा दास, रूटीचंद, अतनुदास एंड बी साई प्रणीत एडिड वैल्यू, इन्होंने फिर भी वैल्यू ऐड कर दी, ये तो खेल रही थे। और क्या हुआ, देयर वर सम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एज 38 गेम्स रिकॉर्ड्स टम्बल्ड इन, ये रिवर्ब, कई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि 38 गेम्स रिकॉर्ड टम्बल्ड इन हो गए। टम्बल इन का मतलब होता है गिर जाना, फॉल सडनली, इंजरी हो जाना, और टम्बल इन का मतलब आपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, सिंपल सी बात है, गिर गए। एथलीट्स में तो 38 गेम्स रिकॉर्ड एथलीट्स में टूटे और 36 एक्वेटिक वाले गेम्स में, तैरना वैरना में, ठीक है, ये भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखने को मिली। पोल वॉल्टर, रोसी मीना पोलराज एंड शिवा सुब्रमण्यम 35 किलोमीटर रेस वॉकर, राम बाबू एंड वेट लिफ्टर्स एनर्जी जो मैन के 73 kg में, और शंभू लपंग मैन 96 kg वर अमंग दोज हु सेट न्यू नेशनल मार्क्स, इन्होंने नए नेशनल मार्क्स ये पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। पोल वॉल्टर हैं एक, तो ये भी गेम खेलते हैं, उनका नाम है पोल वॉल्टर, मतलब गेम होता है ना एक, उसी का नाम है पोल वॉल्टर, रोसी मीना पुलराज, ठीक है। और भी हैं रेस वॉकर जो भी बता रहे हैं, ये दोनों हैं पोल वॉल्टर, रोसी एंड शिवा,
ये आपको पूछ भी सकता है ये कौन से प्लेयर हैं, क्या खेलते हैं। रेस, राम बाबू रेस लगाते हैं। वेट लिफ्टर अजीत है। शंभू लपुंग मैन में है। ठीक है, ये सब बता रहे हैं, इन्होंने नेशनल मार्क्स हासिल किया। नेक्स्ट, न्यू नेशनल मार्क मतलब नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। सर्विसेज कंटिन्यूड इट्स डोमिनेंस एज इट टॉप द मेडल टेबल विद 61 गोल्ड। सर्विसेज मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी के लोग खेलते हैं। महाराष्ट्र खेलता है। सर्विसेज मतलब जो सर्विस में काम कर रहे हैं, या यूँ समझ लो आर्मी वगैरह के लोग होंगे सर्विस में काम कर रहे हैं जो, ठीक है। तो इन्होंने अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखा, टॉप कर दी मेडल टेबल। अब पूछ लगता है किसने टॉप की, सर्विसेज से। मेडल टेबल खत्म हो गए हैं गेम्स, ठीक है। तो मेडल टेबल इन्होंने टॉप कर दिया, 61 गोल्ड हासिल किए, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल टू क्लेम द प्रेस्टिजियस राजा बैलेंद्र सिंह कप। मिल गया इनको राजा बैलेंद्र सिंह कप फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। चौथी बार इनको मिला है, ठीक है, ये कप मिला है इनको। महाराष्ट्र 39 गोल्ड मिले, 38 सिल्वर मिले, 63 ब्रॉन्ज मिले। ये सेकंड नंबर पे आए हैं। सिक्योर द टॉप पोजीशन अमंग द स्टेट्स। स्टेट में सबसे टॉप पोजीशन में महाराष्ट्र है। सर्विसेज वाली अलग कैटेगरी होती है, उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। और जो गुजरात होस्ट कर रहा है 13 गोल्ड 5 सिल्वर 21 रिकॉर्ड इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस टू फिनिश 12th। इन्होंने अपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिखाई 12वें प्लेस पे आकर, ठीक है। तो गुजरात के ज़्यादा स्पोर्ट्स में आपको पता है बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं, फिर भी इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, 12वें नंबर पे आ गए। अपना कोई बिजनेस करना है तो गुजरात में रहिए थोड़ा। द गेम स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस स्पोर्ट्स इन अ स्टेट प्राइमली नोन फॉर क्रिकेट। तो कह रहे हैं इस गेम्स ने अवेयरनेस फैलाई कई स्पोर्ट्स के लिए एक स्टेट में, जो मेनली किस लिए जाना जाता है। स्टेट मतलब ये भारत की बात करें, एक ऐसा स्टेट जिसमें क्या कहते हैं, गुजरात के लिए ज़रूरी नहीं है बोल रहे होंगे, जो जाना जाता है क्रिकेट के लिए। इसने अवेयरनेस फैलाई कई स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, गाइडेड टूर फॉर स्टूडेंट टू कंपटीशन वेन्यू प्रोवाइडेड देम वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू वॉच डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड देयर आइकन्स। कह रहे हैं गाइडेड टूर, जो गाइड होता है साथ में टूर लेके जाता है बच्चों का, ठीक है, कंपटीशन वेन्यू में। इन्होंने प्रोवाइड किया क्या, एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जो लाइफ में कई बार एक आधी बार मिलती है, देखने की अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग गेम देखने को मिले, अपने आइकॉन देखने को मिले। स्विमर सजन प्रकाश 8 मेडल, 14 ईयर ओल्ड अशिका रामचंद्र 7 मेडल वर नेम्ड द बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलीट्स। इनको बेस्ट मेल और फीमेल एथलीट दे दिया है, देख लो भाई, साजन प्रकाश को, और हशिका रामचंद्रन कौन है, लड़कियों में, ठीक है। दोनों ही स्विमर हैं क्या, ठीक है। चलिए, स्विमर्स लिख रखा है ना, दोनों ही स्विमर्स को बेस्ट एथलीट घोषित किया है, देख लीजिए, साजन प्रकाश और हशिका रामचंद्रा को। साजन हंस गया, याद हो गया बस। साजन हैड क्लेम्ड द सेम ऑनर इन हिज होम स्टेट केरला 7 years ago। सेम उसने अपना सेम सम्मान उसने क्लेम किया था अपने होम स्टेट केरला में भी 7 साल पहले। सम अदर इंक्लूडिंग ए 10 year old सूर्यजीत खैरे वो बिकम ए मेलखम स्टार डिस्पाइट लॉसिंग हिज फादर। 10 साल की ये कौन बनी है, मेलखम भी आ गया था इस गेम में, जैसे वो जो मलखम एक खंबा ऐसे लगा होता है उस पर ऐसे चढ़ते हैं, योगा दिखाते हैं। तो कह रहे हैं डिस्पाइट लॉसिंग हिज फादर, इन्होंने अपना दिखाया, देखो बिकम मेलखम स्टार बन गई। और बॉक्सर निखिल दुबे, और ये दुबे जी हैं, ये क्या हुआ, ओवरकेम द ग्रीफ दुख अपने कोच ट्रेजिक डेथ इन अ रोड एक्सीडेंट टू बी द मिडल वेट चैंपियन। तो कह रहे हैं और जो बॉक्सर निखिल दुबे हैं वो ओवरकम कर पाए। ओवरकम मतलब क्या होता है, अपने दुख से पार पा जाना, दुख से जो कोच की ट्रेजिक डेथ होगी रोड एक्सीडेंट में, टू बी द मिडल वेट चैंपियन। मिडल वेट जिसका वेट मतलब 76 kg तक रहे उसको कहते हैं, तो ये मिडल वेट चैंपियन बन गए इस दुख से। ऑल्सो होग द लाइमलाइट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एंड बॉक्सर, ये जो कह रहे हैं इनकी बात करती सम अदर्स, और यहाँ पे डैश के डैश ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब कह रहे हैं सम अदर्स आल्सो होग द लाइमलाइट। होग का मतलब यही होता है अट्रैक्ट अटेंशन, स्पोर्ट में आ जाना, लोगों की अट्रैक्शन हासिल करना। होग का मतलब कुछ इकट्ठा भी करना होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। होग द लाइमलाइट पूरा क्या बन जाता है, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल। द गेम्स हैड इट शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म ड्यू टू इट्स लॉजिटिकल इशूज़। गेम में थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म था, इसमें लॉजिटिकल इशू लग रहे थे। लॉजिटिकल का मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिकल इशू क्या होता है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, अरे सामान को इधर से उधर लाना, प्लेयर को अरेंज करना, सारा कुछ आ जाता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो भी है, थोड़ा बहुत था। मोस्ट ऑफ विच वर एड्रेस प्रॉम्प्टली, ज़्यादातर जो एड्रेस कर लिया गया, सोल्व कर लिया गया। प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली, प्रॉम्प्टली वर्ड प्रॉम्प्ट। The glittering closing ceremony at Surat, attended by Vice President Jagdeep Dhankar and Lok Sabha Speaker Om Birla, was a reflection of India's potential to host the Olympic in the future। तो कह रहे हैं जो ग्लिटरिंग क्लोजिंग सेरेमनी थी, ग्लिटरिंग मतलब बहुत शाइनिंग, चमकदार लाइटिंग सूरत में हुई, जिसने अटेंड किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। तो ये साफ दिखाता है, ये सेरेमनी जो हुई है वाजा
क्लोजिंग सेरेमनी की वर्ब है वाज, बाकी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कोमा से कोमा, ठीक है। दो ग्लिटरिंग क्लोजिंग सेरेमनी है ना, चमकती हुई क्लोजिंग सेरेमनी, ये है सेरेमनी की वर्ब है वाज। ये रिफ्लेक्शन थी, रिफ्लेक्शन इंडिया की पोटेंशियल की, इंडिया की कैपेसिटी की, ये ओलंपिक भी होस्ट कर सकती है फ्यूचर में। रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई, दिखाना कुछ, ठीक है, डिस्प्ले। The Gujarat National Game showed how a mega event could be hosted with smart planning and without splurging on infrastructure। तो गुजरात के नेशनल गेम ने क्या दिखाया, कैसे एक मेगा इवेंट को होस्ट किया जा सकता है बिन स्मार्ट प्लानिंग के साथ और बिना ज़्यादा खर्चा किए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आज का भाई वर्ड स्प्लर्ज, बहुत ही अच्छा वर्ड लगा हमें। एक स्पर भी होता है, स्पर का मतलब तो होता है इंक्रीज होना किसी चीज़ में, स्प्लर्जिंग का मतलब एक्सपेंसिव, मतलब काफ़ी खर्चा करना किसी चीज़ पे, स्पेंड टू मच। नेक्स्ट, एज द बैटन पास टू गोवा। बैटन क्या होता है, जैसे कोई गेम नहीं होता है ऐसे वो उसको पकड़ा देता है मशाल, फिर वो आगे उसको पकड़ा देता है। तो कह रहे हैं अब जैसे बैटन गोवा को पास हो गया फॉर द 37th एडिशन, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द टाइनी स्टेट्स रेप्लिकेट्स गुजरात सक्सेस नेक्स्ट ईयर। कैसे ये एक छोटा सा, ये इंटरेस्ट रहेगा हमें ये देखने में, कैसे एक छोटा सा स्टेट है जो गुजरात दोहराता है गुजरात की सक्सेस नेक्स्ट ईयर। ये था आज का एडिटोरियल। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें ग्रामर का कोर्स आपको 499 में मिल रहा है। यहाँ से वो कैब कवर हो रही है और आपको डाउट की फैसिलिटी मिल रही है टेलीग्राम पे, कोई भी डाउट पूछिए। बट फर्स्ट यू शुड डाउनलोड आवर ऐप एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर आस्किंग एनी काइंड ऑफ डाउट। यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप 8708243324। कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।